अ, साथियों से जय हिंद जय भारत। जो भी बच्चे आर्मी अग्निवीर का पेपर और फिजिकल दे दिया है उन बच्चों के लिए ये इम्पोर्टेंट लाइव है। अपने सभी साथियों तक इस लाइव सेशन को शेयर जरूर कीजिए। जो फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं उनको लेके आज सटीक अपडेट कोटा एआरओ, लुधियाना, शिमला, ये 3-4 एआरओ है जिनका अंबाला नवंबर में फिजिकल हुआ और वो फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। उनको लेके आज महत्वपूर्ण लाइव सेशन है, आप अंत तक बने रहें। और सबसे पहले अपने सभी साथियों तक आप जो है इस लाइव सेशन को शेयर जरूर करें। जय हिंद। आवाज़ अब आने लग गई क्या? एक बार जो भी बच्चे हैं, अरे राजेश, यह माइक देखना, माइक है गाड़ी में, या तो देखना, थोड़ा जल्दी लाना। अब आवाज़ आ रही है? यस यस यस। चलो, जो टेक्निकल प्रॉब्लम थी, एक जो भी बच्चे हैं बीच में कॉल नहीं करें। लाइव सेशन के दौरान आप कॉल नहीं करें, लाइव सेशन चल रहा है, आप बीच में कॉल नहीं करें। तो अब अपन बात करते हैं रिजल्ट को लेके। कोटा एरो का सबसे पहली बात है कि सर कोटा एरो का रिजल्ट है, वो रिजल्ट कब आएगा? तो मैं बता दूं, कलर का रिजल्ट आज आ चुका है और जीडी का रिजल्ट अगले 2 दिन में है, आज या कल में जीडी का कोटा एरो का रिजल्ट है जो आ जाएगा। अब अपन बात करें यदि कि फाइनल मेरिट लिस्ट की, कि सर फाइनल मेरिट लिस्ट क्या रह सकती है,
तो उसको लेके मैं आपको बताने वाला हूँ। जो हमने जो इसकी लिस्ट देखी थी कलर की, तो जो बाकी एरो है उनसे कलर की मेरिट है वो थोड़ी अच्छी गई है। बाकी एरो की जो मेरिट जा रही है उनसे कलर की मेरिट है जो कुछ अच्छी गई है। आपके पास अब आवाज पहुंच पा रही है? शायद नेटवर्क दिक्कत थी। कल रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, रिजल्ट आज या कल में आ जाएगा। जो भी साथी है टेक्निकल कोटा एरो में कितनी वैकेंसी, मैं आपको बता दूं क्लर्क में है जो लगभग 220-25 बच्चे हैं जिन्होंने सी एग्जाम पास किया था। आप एक बार इस चीज को नोट करें कि 220-25 बच्चों ने है जो सी एग्जाम पास किया था। उसके बाद में उनमें फाइनल मेरिट में है वो 70 से 75 बच्चे गए हैं। 70 से 75 बच्चे हैं जो फाइनल मेरिट लिस्ट में आए हैं। मतलब लगभग 3 गुना बच्चे हैं वो पास किए गए थे क्लर्क में। तो जितनी वैकेंसी अलवर और जयपुर एआरओ में आई थी उतनी वैकेंसी कोटा एआरओ में नहीं आएगी। कोटा एआरओ में इस बार वैकेंसी थोड़ी कम है बाकी एआरओ की तुलना में। जैसे आपने देखा था अहमदाबाद में या दानापुर में, वहां पे भी इस बार वैकेंसी काफी कम थी क्योंकि वहां सी एग्जाम में भी बच्चे काफी कम पास किए गए थे। तो उस हिसाब से इस बार कोटा एआरओ की भी है जो वैकेंसी को लेके थोड़ी दिक्कत है, वहां पे वैकेंसी इस बार कम है। वाराणसी एआरओ का झुंझुनू एआरओ का फिजिकल का है, वो लगातार बच्चे इंतजार कर रहे हैं लेकिन झुंझुनू एआरओ की फिजिकल की अभी कोई अपडेट आई नहीं है। लुधियाना, शिमला, अंबाला और कोटा, ये 4 एआरओ के जो बच्चे हैं उनके लिए आज का ये लाइव सेशन है। उन 4 एआरओ के बच्चे हैं वो इस लाइव सेशन में जुड़े रहे। बाकी जो भी आपके सवाल है उनके जवाब बाद में दिए जाएंगे। सर राजपुरोहित की कट ऑफ इस बार जो मैं आपको साथियों ये भी बता दूं कि कास्ट का बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। एनसीसी के बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, थर्ड ग्रुप में रनिंग पास करी है। तो मैं आपको बता दूं एनसीसी की कट ऑफ है वो अलग जाती है, एनसीसी की मेरिट लिस्ट अलग बनती है। बाकी कास्ट वाइज कोटा एरो में यदि जाट या राजपूत कास्ट के जो बच्चे हैं उनका लगभग वो तीसरे चौथे ग्रुप में है तो भी उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा इस बार मैं बता दूं। बाकी गुज्जर जाति का आपने देखा था जैसा जयपुर में गुज्जर और जाट, राजपूत जो जनरल में थे उन बच्चों का कम हुआ, लेकिन जो गुज्जर और जाट जाति के थे उनका तीसरे चौथे ग्रुप के बच्चे का भी हुआ। इस बार भी यहाँ भी कोटा में भी इस चीज का काफी इफेक्ट पड़ेगा। जनरल की मेरिट है वो भी कोटा एरो में कम जाएगी। बाकी जो अदर है ओबीसी अदर उनकी मेरिट थोड़ी ऊपर जाएगी, 170 प्लस मेरिट कोटा एरो की मेरिट आप ध्यान रखना 170 प्लस जाएगी। जो भी कोटा एरो के फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं उनकी मेरिट 170 प्लस जाएगी। अंबाला एरो की मेरिट कम जाएगी। अंबाला एरो से जो बच्चे फिजिकल दिए थे वहां पे एक्सीलेंट बच्चे बहुत कम पास हुए थे, एक्सीलेंट बच्चे बहुत कम पास हुए थे इसलिए अंबाला की मेरिट है वो कम जाएगी। लुधियाना की मेरिट हमेशा ही थोड़ी कम ही रहती है। शिमला की मेरिट को लेके हम जल्दी आप तक अपडेट पहुंचाएंगे कि शिमला की क्या मेरिट जाने वाली है। राजपुरोहित की जो है वो गुजर के जितनी जाती है क्या, राजपुरोहित की थोड़ी कम जाएगी। राजपुरोहित है पंडित के है, उनकी भी राजपूत ये जनरल में है। उनकी राजपूत और जाट कैंडिडेट जो भी है कोटा एरो में उन्हें मैं कह रहा हूं कि आप कंफर्म कर ले, आपका तीसरा ग्रुप में है तो भी आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। गुरुजी मेरे ग्राउंड के 100 नंबर है और पेपर में 35 प्लस राइट है, सिलेक्शन होगा या नहीं? बेटा अब मेरिट ज्यादा दूर नहीं है, जल्द ही अब रिजल्ट है आज या कल। अगले मैं आपको बताया था 10 तारीख से, आपको 1 महीना पहले मैंने ये चीज बताई थी कि 10 तारीख से हैं रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, 10 से 15 के बीच में आपके रिजल्ट आ जाएंगे। वही हुआ कल 10 तारीख को रात को 6-7 बजे है जो कलर का रिजल्ट डाल दिया गया। और 15 से पहले मैं ये भी बता रहा हूँ आज भी आ सकता है कल भी आ सकता है, लेकिन 15 से पहले है वो कोटा एरो का रिजल्ट, शिमला एरो का रिजल्ट, लुधियाना एरो का रिजल्ट और अंबाला एरो का रिजल्ट है वो साइट पर आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी साथी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं उन्हें मैं बता दूं आपका रिजल्ट 15 तारीख से पहले आपको साइट पर देखने को मिल जाएगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको वहां से डायरेक्ट है पीडीएफ मिल जाएगी। आज भी काफी बच्चे परेशान हुए थे कि सर हमें पीडीएफ नहीं मिल पा रही, कलर की पीडीएफ है वो आईआरओ
दिल्ली ऑल इंडिया कैंडिडेट क्लर्क है उसमें मिली थी। तो आपको किसी भी प्रकार की पीडीएफ की दिक्कत आए तो सभी बच्चों के पास शायद लिंक है, नहीं है तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी के बायो में दिया हुआ है, वहां से आप लिंक ले लें। वहां पे आपकी है जो लिस्ट आ जाएगी। लुधियाना एरो ओबीसी कट ऑफ, लुधियाना एरो की ओबीसी की कट ऑफ 160 के करीब जाएगी, 155 से 160। 160 प्लस जो कोटा एरो में 160 प्लस, जैसे जनरल, जनरल में आप जैसे ब्राह्मण आ गए, राजपूत आ गए, राजपुरोहित आ गए, ये जनरल और प्लस जाट कैंडिडेट है 160 प्लस, तो उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। 180 पे भी नहीं आया। कास्ट का इस बार काफी अपन ने जो रिजल्ट देखे हैं, काफी बच्चों से जब मैं इंटरव्यू भी लिया हूँ, अलग अलग बच्चों से मैं पूछताछ भी करी हूँ, उससे पता चला है कि इस बार रिजल्ट काफी डिफरेंस रहा है। पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि कास्ट की वजह से पूरा रिजल्ट है उस पर इफेक्ट पड़ा है। काफी बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर मेरे दोस्त का हो गया, वो गुड में था और मेरा नहीं हुआ, मैं एक्सीलेंट में था। 8th ट्रेड के बच्चे हैं जो भी कोटा एरो से, उनका गुड न्यूज है 8th ट्रेड से। 8th ट्रेड के लगभग सभी बच्चों का है जो फाइनल लिस्ट में नाम आने की उम्मीद है। जो एक ही पेपर पास थे, जो सिर्फ दोनों पेपर पास नहीं थे, सिर्फ 8th ट्रेड का पेपर पास थे, उन बच्चों की उम्मीद है कि उनका लगभग सभी बच्चों का है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। जहां तक उम्मीद है इस बार 8th ट्रेड की मेरिट सभी जगह कम जा रही है। कोटा एरो में भी वो है, शिमला एरो में, लुधियाना में, यहाँ पे भी है जो कम जाने के आसार है। सेकंड लिस्ट लेके सभी बच्चे, एक इंपॉर्टेंट चीज है, लगातार बच्चे कॉल कर रहे हैं सर सेकंड लिस्ट कब आएगी। जैसा कि मैं आपको दिखाया, नहीं करें, सेकंड लिस्ट है 10 तारीख के बाद, अब सेकंड लिस्ट आनी शुरू हो जाएगी। आपको जो है आपका डिस्पैच भी 5 जनवरी को दे दिया जाएगा। आपकी सेकंड लिस्ट अगले कुछ दिनों में आने की पूर्ण संभावना है। 15 तारीख तक 173 पर हो जाएगा क्या सर राजपूत का? डेफिनेटली बेटा 173 177 आपका डेफिनेटली हो जाएगा। दिगंबर पाल, पुणे एरो कोल्हापुर एरो फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा? पुणे एरो कोल्हापुर एरो का फाइनल रिजल्ट भी 15 तारीख तक आ जाएगा। दिलीप सिंह राजपूत 173 पर हो जाएगा बेटा, डेफिनेटली 173 पर हो जाएगा। जयपुर जीडी की सेकंड लिस्ट सभी एआरओ की जिनकी फर्स्ट लिस्ट आ चुकी है, उनकी सेकंड लिस्ट 15 से 20 तक है जो कंफर्म आ जाएगी। आप इंतजार कीजिए, जैसा आर्मी की वेबसाइट पे भी दे रखा है कि आपका फर्स्ट लिस्ट में नहीं हुआ है तो जो सेकंड लिस्ट आएगी उसमें डेफिनेटली इस बार लगभग सभी बच्चों का है जिन्होंने फिजिकल पास किया है और अच्छे ठीक ठाक मार्क्स उन्होंने पेपर में लाए हैं, उन सभी बच्चों का है जो फाइनल सिलेक्शन हो रहा है। देव स्टेटस मुंडेली 178, गुज्जर डेफिनेटली बेटा हो जाएगा आपका। 170 प्लस जो भी बच्चे हैं वो कोटा एरो में सेफ स्कोर है। कोटा एरो में 170 75 प्लस है वो सेफ स्कोर है। बाकी इस बार आपने देखा था कोटा एरो में एक्सीलेंट बहुत ज्यादा पास किए थे। जिस भर्ती में जिस एआरओ पर एक्सीलेंट बच्चे ज्यादा पास किए जाते हैं उस भर्ती में वहां के एआरओ पर फाइनल मेरिट लिस्ट हमेशा ऊपर जाती है। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। पिछली बार आपने देखा था जोधपुर एआरओ में है जो एक्सीलेंट बहुत ज्यादा लिए गए थे, तो जोधपुर एआरओ की फाइनल जो है वो, तो इस बार भी है जो कोटा एरो की थोड़ी मेरिट लिस्ट ऊपर जाने की इसलिए संभावना है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्सीलेंट ऑल ओवर इंडिया में यदि किसी भर्ती में लिए हैं तो कोटा एरो में लिए हैं। ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। एसी कैटेगरी 170, एसी कैटेगरी 170 चांस बन रहे हैं, लेकिन आपका फाइनल नहीं की हो सकता है क्योंकि एसी कैटेगरी की मेरिट लिस्ट ऊपर जा रही है। 8th के जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर 8th पास हूँ, सर 8th ट्रेड की मेरिट कैसी रहेगी कोटा? विक्रम सिंह फाइनल 8th ट्रेड से हो तो आपका फाइनल है सिलेक्शन होगा डेफिनेटली। 184 अदर इंडियन सिटीजन कास्ट, 184 वाले का हो जाएगा बेटा। आप अदर से भी हो, एसी से हो, किसी भी कास्ट से हो, यदि आपके 180 प्लस है तो आपका डेफिनेटली है वो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। 160 समथिंग जीडी से ग्वालियर यारो जाट कैटेगरी, खुशविंदर जाट ग्वालियर से सेकंड लिस्ट में हो सकता है बेटा। मेरे 180 है 8th पास ट्रेड्समैन में सर, कोटा ओबीसी से एक्स में नागर बेटा। 8th वालों का मैं फिर से बता दिया, 8th वाले जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं 8th पास बच्चों की मेरिट इस बार कम जाएगी। बाकी जो भी है सटीक जानकारी आज हम फिर से लेके जो भी कितनी क्या पद आ सकते हैं
जीडी के जहां तक मुझे अनुमान है, जहां तक हमारी चर्चा चल रही है, जहां तक बाकी एआरओ के डाटा देखे हैं, तो कोटा में 500 से 600 के बीच में जीडी की वैकेंसी आने की संभावना है। बात करें अपन एट्थ ट्रेडमैन की 60 से 70 वैकेंसी आने की संभावना है, जो एट्थ ट्रेडमैन के बच्चे हैं। टेक्निकल की वैकेंसी इस बार बढ़ के आ रही है, सभी एआरओ पे बढ़ के आ रही है, तो टेक्निकल की अच्छी पोस्ट आएगी। टेक्निकल के जो भी बच्चे हैं, एक बच्चा कह रहा है सर आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है। बेटा लगातार बीच में बच्चों के कॉल आ रहे हैं, उस वजह से आवाज में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। महू का अभी रिजल्ट है, लेट आएगा। महू एआरओ का और जोधपुर एआरओ का अभी रिजल्ट लेट आएगा। इन बच्चों का अभी फिजिकल हुआ है, रिजल्ट जनवरी में भी आ सकता है। जहां तक संभावना है, मई की संभावना है, लेकिन हमें कुछ सुनने को मिला है कि जनवरी के बाद 5 फरवरी को और कुछ बच्चों को डिस्पैच किया जा सकता है। यदि 5 फरवरी को भी बच्चों को डिस्पैच दिया जाता है, तो जो जोधपुर एआरओ और महू एआरओ है, उनका रिजल्ट भी जल्द आने की संभावना रहेगी। इसकी जानकारी हम जल्द ही आपको सटीक जानकारी लेके हम आप तक पहुंचा देंगे। शिमला का रिजल्ट है वो अगले 2-3 दिन में आ जाएगा। शिमला का एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर शुभम शिमला का रिजल्ट है जो अगले 2-3 दिन में आ जाएगा। ये डेफिनेटली है कि अगले 2-3 दिन में। टेक्निकल 150 प्लस है, जो बच्चे टेक्निकल के 150 प्लस बच्चे हैं, उन बच्चों का फाइनल सिलेक्शन होने की पूर्ण उम्मीद है। जिन बच्चों ने मीन्स टेक्निकल का मैं आपको बता दूं, इसमें फिजिकल के मार्क्स नहीं होते हैं। जिन बच्चों ने 40-42 क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। 156 कोटा बेटा, 156 का इस बार काफी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इस बार आपने देखा होगा कोटा एरो की कितनी जाएगी। इस बार देखा होगा कोटा एरो में सबसे ज्यादा बच्चे हैं जो एक्सीलेंट फिजिकल पास किए थे, तो कोटा एरो की मेरिट इस बार थोड़ी ऊपर जाने की संभावना है। कोटा एरो को मैं फिर से बता दूं, कोटा एरो की मेरिट इस बार 160 प्लस तो डेफिनेटली है, जो जानी ही है। 160 से कम जिन बच्चों के हैं उनका कोई चांस नहीं है। बाकी 170-75 से ऊपर जिन बच्चों का स्कोर है, वो सेफ स्कोर में अपन मान सकते हैं। जोधपुर एआरओ से 100 नंबर का 40 एनसीसी सी सर्टिफिकेट बेटा आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 100 का फिजिकल है, एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी की वैकेंसी और एससी की वैकेंसी कम है, इसलिए 170 प्लस या 175 प्लस भी आपका सेफ स्कोर हो या नहीं हो नहीं कह सकते, लेकिन 170 प्लस तो आपके होना ही चाहिए, आप यदि एससी और एसटी से हो। ओबीसी रावत जाति हो जाएगा 175 रावत हो जाएगा बेटा, 175 अदर का हो जाएगा। 170 प्लस आप अदर कास्ट से भी हो तो आपका हो जाएगा। हर्षवर्धन जोधपुर एरो जीडी कट ऑफ, जल्द ही बेटा हर्षवर्धन जोधपुर एरो की भी हम चर्चा करेंगे इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। सर आपके हिसाब से जीडी की वैकेंसी कितनी होगी बेटा? 500 से 600 के करीब है जो जीडी की वैकेंसी मेरे हिसाब से कोटा एरो में होगी। जहां तक हमारे पास जानकारी पहुंची है कि 500 से 600 वैकेंसी है जो जीडी की कोटा एरो में रहने की संभावना है। बाकी जल्द ही बेटा वापस अपन लाइव सेशन में बात करेंगे। काफी लंबा लाइव सेशन होता जा रहा है। मैं आपको बता दिया कोटा एरो के लिए कोटा, शिमला, लुधियाना, अंबाला, चारों एरो को मैं फिर से बता दूं, आपका रिजल्ट 15 तारीख से पहले आ जाएगा। आप रिजल्ट के फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, कभी भी आपका रिजल्ट आउट हो सकता है। हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे आपको तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी, साथ का साथ आपको ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं। फिर से मिलेंगे अपन कल लाइव सेशन में, तब तक के लिए